टॉम, माया और उनका सबसे प्यारा दोस्त चीकू बंदर पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे। पकड़ के दिखाओ टॉम, पकड़ के दिखाओ। चीकू ने 1, 2, 3 छलांग लगाई। वो हवा में था, टॉम और माया को देखकर खिलखिला रहा था। और तभी सब कुछ रुक गया। चीकू हवा में ही जम गया। उसका शरीर, उसका हाथ, उसकी मुस्कान सब पत्थर बन गया। चीकू की हंसती हुई मूर्ति पेड़ से जमीन पर धम से गिरी। चीकू ये मजाक नहीं है, उठो। ये हिल क्यों नहीं रहा? माया, ये कितना ठंडा क्यों है? टॉम और माया ने अपने दोस्त को छुआ और डर गए। वो मजाक नहीं कर रहा था, वो सचमुच पत्थर बन गया था। तभी उनके पीछे से एक गहरी शांत आवाज आई। इसे पत्थर का श्राप कहते हैं। टॉम और माया ने मुड़कर देखा। वहाँ एक बहुत बड़े, बहुत पुराने पांडा खड़े थे। वो पांडा जी थे, जंगल के सबसे समझदार रखवाले। पांडा जी, ये क्या हो गया हमारा चीकू? बच्चों, किसी ने सनकन टेम्पल यानी डूबे हुए मंदिर के नियम तोड़े हैं और इसकी सजा चीकू को मिली है। हम उसे ठीक कर देंगे, बस आप रास्ता बताओ। रास्ता बहुत मुश्किल है टॉम। सूरज डूबने से पहले तुम्हें उसी मंदिर से चांद पंखुड़ी यानी मून पेटल लानी होगी। वो फूल आज रात सिर्फ 1 मिनट के लिए खिलेगा। हम ले आएंगे। कहाँ है वो मंदिर? वही सबसे बड़ा खतरा है। मंदिर का दरवाजा एक बहुत बड़ा, बहुत पुराना नाग बंद करके बैठा है। वो तुम्हें तभी जाने देगा जब तुम उसकी एक पहेली का जवाब दे पाओगे। पहेली? मैं तो पहेलियों में बेस्ट हूँ। नहीं टॉम, वो कोई आम पहेली नहीं है। अगर तुमने गलत जवाब दिया तो मंदिर का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और चीकू हमेशा के लिए पत्थर बन जाएगा। तो सही जवाब क्या है? वही तो राज है। याद रखना, वो पहेली होशियारी की नहीं, दिल की है। अब जाओ, सूरज डूब रहा है। टॉम और माया के पास सोचने का वक्त नहीं था। उन्होंने पत्थर बने चीकू को देखा और जंगल के अंदर भाग खड़े हुए। भागो टॉम, तेज माया। और फिर वो रुक गए। उनके सामने था वो डूबा हुआ मंदिर, पुरानी टूटी हुई दीवारें और बीच में एक बहुत बड़ा, बहुत पुराना पत्थर का दरवाजा और दरवाजे पर एक जोरदार फुसकार की आवाज। वो बैठा था, एक बहुत 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 विशाल नाग। उसका रंग गहरा हरा था और उसकी आंखें 2 सितारों जैसी चमक रही थीं। रुको बच्चों, तुम सूरज डूबने से पहले मेरे घर में क्यों आए हो? हमें चांद पंखुड़ी चाहिए, हमारे दोस्त को बचाने के लिए। फूल, हाँ, दरवाजा खुलेगा अगर पहेली बुझेगी। सिर्फ एक मौका, ध्यान से सुनना। मेरी पहेली है, वो कौन सी चीज है जो आप जितना ज्यादा बांटते हो वो उतनी ही बढ़ जाती है? बोलो। टॉम ने जल्दी से सोचा, बांटने से क्या बढ़ता है? खाना, हम खाना बांटते हैं। नहीं, पैसे बांटते हैं। गलत। खाना बांटने से खत्म होता है, पैसे बांटने से कम होते हैं। सूरज डूब रहा है बच्ची। माया घबरा गई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने अपने दोस्त चीकू के बारे में सोचा। वो उसे पत्थर में नहीं देख सकती थी। बांटने से बढ़ती है, पांडा जी ने कहा था। ये दिल की पहेली है। माया ने सोचा, जब मैं चीकू के साथ खेलती हूँ तो क्या बढ़ता है? जब मैं टॉम को हंसाती हूँ तो क्या बढ़ता है? तभी सूरज की आखिरी किरण डूब गई। अंधेरा हो गया। नहीं, हम हार गए। रुको। नाग की तरफ देखकर, इसका जवाब है खुशी।
और प्यार। फिर नाग मुस्कुराया। विशाल पत्थर का दरवाजा अपने आप खुलने लगा। दिल की पहेली दिल से ही बुझती है। जाओ, तुम्हारे पास सिर्फ 1 मिनट है। टॉम और माया अंदर भागे। मंदिर के बीचों बीच एक छोटा सा फूल चांद की तरह चमक रहा था। चांद पंखुड़ी। माया ने उसे झट से तोड़ लिया और जैसे ही तोड़ा फूल की रोशनी बुझ गई। वो वापस भागी, नाग को थैंक यू कहा और जंगल में चीकू की तरफ भागे। वो चीकू के पास पहुंचे। टॉम ने वो पंखड़ी ली और पत्थर के चीकू को छुआ दी। पहले चीकू की उंगली हिली, फिर पूंछ हिली और फिर चीकू ने अपनी आंखें खोली। मैं जमीन पर क्यों? टॉम, तुम रो क्यों रहे हो? टॉम और माया हंसने लगे और रोने लगे और उन्होंने चीकू को जोर से गले लगा लिया। उस शाम पांडा जी ने तीनों को एक साथ देखा। पांडा जी, आज हम समझे कि होशियारी और तेज दिमाग आपको दौड़ा तो सकता है, पर असली दरवाजे तो सिर्फ दिल ही खोल सकता है। और इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि दुनिया की सबसे मुश्किल पहेलियों का जवाब भी सबसे आसान चीजों में छिपा होता है, जैसे खुशी, दोस्ती और प्यार।